स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। तो हम उसी में जिस प्रभात रश्मि में स्वामी जी ने उदात्तता और पवित्रता सब्लिमिटी इसके बारे में स्वामी जी ने हमें बताया था, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने देखा था स्वामी जी बोल रहे हैं कि जिस अनुष्ठान या पूजा से बुद्धि विस्तृत नहीं होती है, विकसित नहीं होती है, वो बुद्धि ठीक बुद्धि नहीं है, सटीक नहीं है। बुद्धि से जो कुछ भी हम करते हैं वो एक बौद्धिक व्यायाम जैसा रह जाता है अगर उसमें उससे मन में पवित्रता और व्याप्ति नहीं होती। तो हम साधारणतः जैसे पूजा पाठ करते हैं उसमें हम अपनी बुद्धि को प्रयोग नहीं करते और रोज रोज एक ही पाठ करे जाते हैं, उसमें हम बुद्धि को प्रयोग करके ये प्रश्न अपने आप से नहीं पूछते हैं कि अगर हम इतना रोज रोज कर रहे हैं फिर भी मेरे में भय क्यों है, फिर भी मेरे में दुख क्यों है, फिर भी हम क्यों किसी किसी चीज़ों से बहुत दुखित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। तो ये प्रश्न जब होने लगता है तब समझ में आता है कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है। तो बुद्धि का प्रयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो हम आगे ना बढ़ें तो वो बुद्धि इज़ जस्ट एन एक्सरसाइज, अभ्यास, रोज करते हैं रोज करते हैं रोज करते हैं। तो आगे बोल रहे हैं स्वामी जी की एक आध्यात्मिक व्यक्ति को, सभी को आनंदित और शांतिपूर्ण मन चाहिए। और ये कैसे होगा? बाहरी विषयों से अगर हम युक्त रहेंगे तब मन में आनंद और शांति हमेशा के लिए नहीं होती है। ये हमने बहुत बार समझाया है, स्वामी जी भी समझाते रहते हैं। तो इसके लिए जो हमें चाहिए, शांति और आनंद का जो आंतरिक स्रोत है उसको खोजना चाहिए। अंदर में एक उसकी फुवारा है, स्रोत है, उसको हम खोजें। हम बाहर से ही खोजते रहते हैं, इंद्रियों से हर एक चीज़ को भोग करने में लग जाते हैं, पर वो रहती नहीं है। उसीलिए अंदर में जो आनंद का और
शांति का शाश्वत स्रोत है। शाश्वत, बाहर की चीज़ों क्या है, अशाश्वत है, विनाशशील है, और अंदर वाला जो स्रोत है वो शाश्वत है। अब इसको तो हमको कोई सिखाता नहीं है बचपन से, पर जब हम सुनने लगते हैं आध्यात्मिक पथ पर, गुरु से, कोई और लेक्चर से हो, किसी ऐसे भक्त लोगों से जो पढ़ते हैं, जो आगे बढ़े हुए हैं, तब ये शाश्वत स्रोत एक है पहले हम जानते हैं। जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए, वो शाश्वत स्रोत को खोजना चाहिए। नहीं तो वो जानना सिर्फ जानना ही रह गया। बुद्धि से हम जान गए, यही स्वामी जी पहले बताए कि बुद्धि से हम सिर्फ जाने ये नहीं, उसको हम कैसे अपनाएं, तब वो होगा आध्यात्मिकता। तो स्वामी जी आगे बोल रहे हैं, ये स्रोत जो है अंदर है, आंतरिक है। इस आंतरिक स्रोत के साथ संबंध को विकसित करने से ही उदात्तता बनती है। आंतरिक स्रोत के साथ संबंध युक्त करना, नित्य युक्तता, जिसको गीता में बहुत जगह आया है, नित्य युक्तता। जो कुछ भी हम करें वो नित्य युक्त होकर करें। हमारा रोज का काम, सुबह से उठ के रात तक जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हम नित्य युक्त रहें। किसके साथ? अपने अंदर, अपने स्वरूप से, जो अपना जो स्रोत है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जिसमें आनंद ही आनंद है। चाहे बाहर कुछ भी लहरें होते रहे, पर हम किसके साथ युक्त रहते हैं? अंदर की स्रोत से। एक आध्यात्मिक साधक हर कार्य में इसी संबंध को पोषित करने का प्रयास करता है। ये जो एक, अगर आप अपने आप को भक्त समझते हैं, कि जिज्ञासु समझते हैं, कि कोई शिष्य समझते हैं, तो ये बात जो गुरु बोल रहे हैं, गुरु का वाक्य क्या है? शास्त्र वाक्य है। उसमें आपको बहुत भरोसा रखना होगा कि गुरु कह रहे हैं तो हम उनको सुने, करें। जैसे हम जब स्कूल में दाखिल होते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं अगर उसको ना सुने, उस हिसाब से हम तैयारी ना करें, तो हम एग्ज़ाम में पास होएंगे क्या? आगे बढ़ेंगे क्या? एक क्लास 1 से क्लास 2 में चढ़ेंगे क्या? नहीं। जो टीचर हैं उनका बात को मानना होता है। उसमें एक फेथ, एक बिलीफ, एक विश्वास होती है कि ये जो हमारी टीचर है वो हमको सही पढ़ा रहे हैं, और इसको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे तो हम आगे आगे चलते जाएंगे। स्कूल में भी, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, ऐसा ही है। उसी तरह ये सबसे बड़ी विद्या है जो ब्रह्म विद्या है, कि भक्ति की शास्त्र है, जिसमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, कि आध्यात्मिक स्तर में बढ़ना चाहते हैं, वो एक ही है। भागवत में कहा है, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। तत्वविद जो है, वदन्ति तत्त्वविदः, तत्वविद कौन है? जिन्होंने आत्म तत्व को जान लिया है, जिन्होंने भगवान को जान लिया है, वो तत्वविद हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं? वदन्ति, क्या बोल रहे हैं? तत्वं यद् ज्ञानम अद्वयम, जो तत्व है, आध्यात्मिक तत्व, आत्म तत्व, भगवान की तत्व जो है, वो अद्वय ज्ञान है। भगवान, अद्वय का अर्थ क्या है? जिसकी दूसरा कुछ होता नहीं है। भगवान जो है सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होने के कारण उसके सिवा और कुछ है नहीं। जैसे ये मानिए, ये ही सर्वव्यापी है। यहाँ पे जो वायु है, जो आकाश है, ये सर्वव्यापी। इस रूम में हम अगर सोचे, अगर दूसरा कुछ होगा तो वो वायु तो नहीं होगी, आकाश तो होगा नहीं, एक स्तर में कुछ और होगा। जो जब हम सर्वव्यापी कह रहे हैं, उस व्याप्ति सिर्फ उसी की है और कुछ उसमें है नहीं, वही सब कुछ है। तो तत्वम ज्ञानम अद्वयम, ये ज्ञान जो है भगवान का, वो अद्वय ज्ञान है। ये अद्वय ज्ञान यही है कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, सब जगह है, हर समय है, सर्वदा है। और उसी को हम ब्रह्मेति, कोई ब्रह्म बोलते हैं, जो कि एकदम वेदांत पढ़ते हैं उसी को ब्रह्मन बोलते हैं।
परमात्मेति, जो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं वो बोलते हैं परमात्मा, और जो भगवान भक्ति में रहते हैं वो उसी को भगवान बोलते हैं। समझ गए? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। उसका वो एक ही चीज को कोई ब्रह्म बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, कोई आत्मा बोलता है। जो भक्त लोग हैं उसी को हर एक रूप में, देव देवी का रूप में उसी का पूजन करते हैं। जिनको इतनी मूर्ति वूर्ति पसंद नहीं है वो निराकार ब्रह्मन का पूजन करते हैं, और जिसको वो भी नहीं अच्छा लगता वो सोचते हैं कि मेरा आत्मा जो है वही परमात्मा है, मेरी ही आत्मा सब जगह है, उसी को वो पूजा करते हैं, उसी में वो युक्त रहते हैं। तो आंतरिक स्रोत के साथ संबंध को विकसित करने ही उदात्तता बनती है। एक आध्यात्मिक साधक हर कार्य में इसी संबंध को पोषित करने का प्रयास करता है। तो ये जब हम जान जाते हैं, अब जानना एक हुआ, ये लेक्चर हॉल में सुन रहे हैं कि यूट्यूब में आजकल सुनते हैं कि पढ़ते हैं, बाकी समय आपका कहाँ पे है? जगत में है, संसार में है। और संसार के जो कार्य हैं उन कार्य में भी ये संबंध युक्त होकर कर्म करना है। वस्तुतः वह उदात्तता ही सभी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का लक्ष्य है। तो अपने में एक लक्ष्य रखना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि अपने में एक लक्ष्य रखिए। लक्ष्य ज़रूर सबकी एक कॉमन लक्ष्य होती है। क्या? पढ़ाई वढ़ाई करना, फिर उसके बाद अच्छा जॉब मिलना, शादी वादी करना, फिर एक फैमिली होगा, परिवार का रक्षण करना, परिवार को अच्छी तरह रखना, सबके लिए जो कुछ भी अपने फैमिली के लिए ज़रूरत है, और कुछ लोग सोसाइटी के लिए भी करते हैं। ये एक लक्ष्य रख के करते हैं, पर इस लक्ष्य के साथ उसके ऊपर एक लक्ष्य ये भी रखना चाहिए, ये समझ करके कि ये जो लक्ष्य है उससे अपने अंदर शांति और आनंद की जो स्रोत है उसके साथ युक्त होके हम कर्म कर सकते हैं, ताकि हम जो कर्म अपने संसार के लिए कर रहे हैं, कि सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, कि देश के लिए कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह हम कर पाएं। भक्ति, इसका सही अर्थ या तात्पर्य क्या है? क्या ये केवल एक आस्था या धारणा है? हम लोग भक्ति भक्ति बोलते हैं ना, सभी आप लोग भक्त हैं, और भक्ति के नाम पे यहाँ पे तो भगवान, जो जीवित भगवान है, गुरु के चरणों में आ गए हैं। देखिए ना, जमशेदपुर के से लोग आए हैं, बाहर से लोग आए हैं, जो कोई यहाँ आ सकता है सब पहुँच गए हैं। क्यों? क्योंकि गुरु आए हैं। तो ये भक्ति, इसकी अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? क्या ये केवल एक आस्था या धारणा है कि हम भक्ति करेंगे तो भगवान की भक्ति करेंगे कि गुरु की भक्ति करेंगे तो मेरा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? ये क्या धारणा है? सभी में ज़्यादातर यही धारणा होती है कि हम दीक्षा ले लेंगे तो गुरु की आशीर्वाद रहेगी, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। कुछ अगर ऐसा हो जाता है जो उसने चाहा था वो नहीं हुआ, तो वो गुरु को दोष भी देते हैं, बोलते हैं कि आप होते हुए मेरे को क्यों ऐसा हो गया। तो ये है, हम उस दिन बता रहे थे ना, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति। भक्ति जो है उसमें कोई कारण नहीं होना चाहिए कि भगवान आपका भक्ति कर रहे हैं ताकि आप मुझे ये दे दो। बिना कारण का भगवान को भक्ति करनी चाहिए। फिर एक व्यक्ति में भक्ति की अभिव्यक्ति कैसी होती है? यदि आप इस प्रकार जांच करेंगे तो पाएंगे कि भक्ति एक भावना है। जब मन में विचार आ जाता है ना, तब ये सब प्रश्न आने लगते हैं। तब क्या हुआ? आप क्लास 1 में हैं, अभी भी आप लोग, बहुत ही लोग क्लास 1 में ही हैं, इतने साल हो गए हैं अभी तक क्लास 1 में ही हैं। क्या करते हैं? सुबह उठ के स्वामी जी का जो एक छवि लगाया हुआ है, कल किसी को हम कह रहे थे कि भक्ति भक्ति बोलते हैं, अब भक्ति करते हैं, स्वामी जी को बहुत भक्ति करते हैं, कैसे हम यहाँ पे बिना आए रह सकते हैं? पर
अपने कन्वीनियंस के अनुसार आप आते हैं। मुझे और लोगों से इतना मिलना जुलना पसंद नहीं है, इसीलिए वो नहीं आते हैं इधर। अपने घर में स्वामी जी का फोटो रख के धूप दीप जला के बहुत भक्ति दिखाते हैं, ये भक्ति नहीं हुई। गुरु क्या चाहते हैं, भगवान क्या चाहते हैं एक भक्त से, वो उसको समझना चाहिए। और क्योंकि हम आश्रम में बैठ के बात कर रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं, ये जो एक मिशन है, गुरु ने एक सेंटर बना दिया है, इसमें हम किस तरह इसको अच्छी तरह चला सकते हैं, हर एक भक्त, हर एक शिष्य को वो सोचना चाहिए। ये नहीं कि ये कर दो तो कर दिया, ये कर दो तो कर दिया। ये सोचना चाहिए कि स्वामी जी ने एक महान यज्ञ कर दिया है, ऐसा कुछ एक सेंटर बना के इसको किस तरह हम अच्छी तरह चलाएं, किस तरह स्वामी जी की वाणी और लोगों के पास पहुंचा सके, किस तरह सबको, कैसे हम अब दूसरे लोगों को लाएंगे। हम तो देखते हैं कि जो हमारे पहचाने जान पहचाने शिष्य हैं वही बैठे हुए हैं, एक नया आदमी नहीं है। कैसे लाएंगे आप? अगर आप अपने पड़ोसियों को बताते होंगे, उनको भी लेके साथ में आएंगे, चलिए ना थोड़ा सुनिए ना, करके लाएंगे। नहीं तो आप कुछ सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो लेक्चर सुनना इतना पसंद नहीं करते पर सेवा में जुट जाते हैं, उनको लाइए सेवा करने के लिए। तो ये हुआ कि क्या गुरु चाहते हैं और क्या भगवान क्या चाहते हैं। तो जब किसी में रोज रोज एक ही पूजा पाठ कर करके भगवान की कृपा होती है, तब मन में ये प्रश्न आने लगता है कि ये जो भक्ति हम करते हैं इसका तात्पर्य क्या है। ये क्या केवल एक आस्था, एक धारणा, एक विश्वास है? हम जो कर रहे हैं वो सही भक्ति है क्या, कि आगे हम और कुछ करने से उसको भक्ति कहा जाएगा? एक व्यक्ति, स्वामी जी आगे बोल रहे हैं, एक व्यक्ति में भक्ति की अभिव्यक्ति कैसी होती है, ये प्रश्न मन में आएगा। यदि आप इस प्रकार जांच करेंगे तो पाएंगे कि भक्ति एक भावना है, एक मनोभाव है, जिससे व्यक्ति में अधिक से अधिक उदात्तता उत्पन्न होती है। यदि भक्ति उदात्तता या पवित्रता उत्पन्न नहीं कर पाती है तो वो भक्ति है ही नहीं। जब हम भक्ति करते हैं, उसीलिए हमको उदात्तता कब मिलती है, जब हम दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, कि कुछ पाठ कर लिए हैं। वो भी बहुत सही रूप से कोई करता नहीं है, वो आधा घंटा समय देते होंगे भगवान को, और मन में ये होता रहेगा कि इसको कब पूजा खत्म होगा, मैं उठ के दूसरा काम करूँगी, कि मुझे ये फ़ोन करना है, मुझे उसके साथ बात करना है। ऐसे चंचल मन से ही ना करते हैं पूजा, तो वो भक्ति हुई क्या? जिस बच्चे हैं लोगों के, चाहे आप कुछ भी करें, बच्चों की याद रहती है। वो स्कूल से वापस आएगा, उसके लिए ये खाना बनाना है, ये चीज़ वो खाना पसंद करता है, तो आज मेरे पास ये नहीं है, जल्दी जाके बाज़ार से लेके आऊँ, बनाऊँ। वो कैसे रहता है? क्योंकि बच्चे के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, उसीलिए वो भगवान याद नहीं रहते। तो इसको प्रेम को आगे बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं कि प्रेम किसी ने सिखाया नहीं बचपन से कि भगवान को भी प्रेम करो, भगवान का पूजा करो सिखाया है, भगवान के साथ प्रेम करो, भगवान के साथ बात करो, भगवान तुम्हारे सबसे अधिक निकट हैं, ये किसी ने सिखाया ही नहीं। माँ बाप ने नहीं सिखाया, स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया, तो कैसे होगा? अब इतने उम्र में आके जब हम सीख रहे हैं, तब वो पुरानी जो वो एक अभ्यास है, उसको छोड़ के नए अभ्यास डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। उसीलिए प्रहलाद ने अपने जो मित्र हैं ना, प्रहलाद तो 7 साल का था, वो जब पढ़ाई वाले, उनको हिरण्यकशिपु का बेटा, हिरण्यकशिपु तो विष्णु के विद्वेषी थे और प्रहलाद थे विष्णु भक्त। जब स्कूल में पढ़ाई होता था ना, तो उनके टीचर्स पढ़ाते थे, जगत के चीज़ पढ़ाते थे, जैसे हम लोगों को भी जगत के चीज़ों को ही पढ़ाया जाता है। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो क्या है, किससे हम अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं, विद्या कमा सके, उसके बाद पैसा कैसे कमाया जाता है, और उस पैसों से हम क्या करेंगे, कंफर्ट, लग्जरी, ये सब कमाएं, बच्चों को देखभाल, ये अच्छा है, ठीक है।
यही सब कुछ है, ये नहीं है, वो कोई बताता नहीं। तो प्रहलाद जैसे ही उसके टीचर्स थोड़ा सा खाना खाने या किसी कारण बाहर निकलते थे, बच्चों को, अपने बंधुओं को ना, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये ठीक से ठीक बात नहीं कह रहे हमको, ये सिर्फ जगत की बातें कर रहे हैं। हम तुम्हें उसके बारे में बताएंगे जो हमारे अंदर है, जो हमारे चारों ओर हैं, जो आकाशवत हमारे हमको घिरे हुए हैं, उस भगवान के बारे में हम बता रहे हैं, उनके बारे में हम सोचेंगे। और वो किधर है? वो सभी जगह है। उसने कहा यत् सर्वत्र तदीक्षणम। और सभी को चाहिए कि वो बचपन से ही ये सब सुने, बचपन से ही भगवान को पुकारे, भगवान के साथ बात करे, अपना सुख दुख, अपना भय, अपना संशय, अपना जो कुछ भी है वो भगवान को बोले और भगवान के ऊपर भरोसा रखे। और यही नहीं, ये बात एकदम समझ ले कि भगवान सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, सभी के अंदर है। यत् सर्वत्र तदीक्षणम, भगवान को सर्वभूत में देखना है, सभी कुछ में देखना है। तो ऐसा एक ज्ञान लेके अगर हम शुरू से चलें तब हमारा बहुत कुछ आसान हो जाता। अभी जैसे अनवाइंड करने में, खोलने में, जो अभ्यास एक बार बन गया है उसको खोलने में बहुत समय लग जाता है, इसीलिए बचपन से ही करना चाहिए। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि जैसे भक्ति एक भावना है, एक मनोभाव है, जिससे व्यक्ति में अधिक से अधिक उदात्तता उत्पन्न होती है। तो भक्ति से उदात्तता बनी रहनी चाहिए। किस तरह बनेगी? जब हम सिर्फ वो आधा घंटा 1 घंटा के समय नहीं, बाकी हर समय हम युक्त रहेंगे, युक्त होके काम करेंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ युक्त रह करके काम करती है, एक पिता जब ऑफिस जाते हैं तो भी उसको अपने परिवार का, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का याद रहता है, ये करना है वो करना है। हमको ये समझना है कि भगवान ने हमारी सृष्टि की है, उन्हीं से सब कुछ है, तो उनका भी याद हम रखें। तो ऐसा याद रखने से, जैसे मानिए ना, अभी हम बता रहे थे कि माँ जो बच्चा स्कूल गया है, ये खाना बनाना है, वो किस कारण कर रहे हैं? प्रेम के भाव से। मन प्रेम से द्रवित होता रहता है। उसी तरह जो कुछ भी हम करते हैं, भगवान उस भक्ति से हर समय मन में, अगर वो मन अगर द्रवित होता, पवित्रता उत्पन्न होती, तब उसको भक्ति कहते। अगर वो नहीं हो रहा है, संसार के कार्य करने में भी नहीं हो रहा है, तब वो भक्ति नहीं है। आप भक्त सिर्फ कुछ समय के लिए हैं, आप भक्त पूरी समय के लिए नहीं है। समझ में आया? ये भक्ति या उदात्तता व्यक्ति को स्वयं ही उत्पन्न करनी है, तो इसके लिए अभ्यास करनी है। कुछ लोगों में तो अपने आप से आता है, कुछ लोगों में इसको विकसित करना पड़ता है। कैसे विकसित करेंगे? अभ्यास से करेंगे। बार बार भूल जाएंगे, बार बार याद करेंगे, अपने आप एक दूसरे को याद करवाएंगे। भगवद गीता में एक श्लोक है कि मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब ये है ना, हम लोग संसार के कार्य में इतने डूब जाते हैं कि भूल जाते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ, पड़ोसियों के साथ हम क्या बात करते हैं? अपने बच्चों का, फैमिली का। करो, थोड़ा बहुत तो करना ही है। पर इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः, भगवद गीता की श्लोक है। जिस भक्त के मन में भक्ति ऐसी है कि वो भगवान को हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहना चाहता है, वो दिन ब दिन भगवान की याद उसको आते लगता है, काम करते हुए भी। अभी तो नहीं आ रहा है, कभी कभी आता है, दिन में सुबह आ जाता होगा और रात शाम को दीप जलाते समय आ जाता होगा, बाकी समय नहीं आता। पर अभ्यास करके धीरे 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 वो जो चिंतन है, युक्तता है, वो बढ़ाए। मच्चित्ताः, वो क्यों बढ़ रहा है? जबकि वो भगवान को प्रेम करने लगता है। मद्गत प्राणाः, उसके प्राण भी
मन प्राण सब कुछ भगवान के ऊपर है। बोधयन तब परस्परम, तब उसको क्या लगेगा, जब वो किसी से बात करेगा ना, तब भगवान के बारे में बात करने का मन होगा। और भगवान के बारे में क्या बात करोगे, भगवान 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 नहीं। भगवान के बारे में तुम ये बात कर सकते हो कि देखो भगवान ने कहा है कि ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ हमारे में आने चाहिए। हम देखते हैं कि हम ना बहुत, कभी तो भक्ति रहती है, कभी नहीं रहती है, कभी जो क्वालिटीज़ गीता में कहा गया है वो हम देखते हैं कि हम कुछ दिन कर सकते हैं, फिर हम उसमें से छूट जाते हैं। तो क्या किया जाए, आपस में ये बात कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे का कुछ जो अनुभव है वो बता सकते हैं। अभी कल किसी ने कहा, जो हमने आपको बताया था ना, एक बहुत साल पहले जब आश्रम में नए नए गए थे, एक काम वाली वो बात नहीं मानती थी, तब स्वामी जी ने कहा कि अगर वो तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते, हम तुम्हारे ऑर्डर से काम नहीं करा सकते हो तो प्रेम से कराओ। तो कल मुझे कोई कह रहा था कि उसने इस बात को सुन के इसको दिल में रख लिया था, उसके साथ भी जब ऐसा ही कोई सिचुएशन हुआ उसने इसको लागू किया और देखा कि इसका फल बहुत अच्छा है। तो एक दूसरे से जब बात करते हैं ना कोई भक्त, ऐसी बातें करनी चाहिए कि मानिए मन बहुत अशांत है, तब दूसरे को बताते हुए रोना नहीं चाहिए कि मन बहुत अशांत, रो लीजिए थोड़ा, पर मन बहुत अशांत हो गया था, ऐसा हो गया था। फिर स्वामी जी का वो बात मुझे याद आ गया, उसको हम पकड़ लिए और उसके कारण मेरा मन बहुत हल्का हो गया। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम। इसी तरह अपने आप में बातचीत करना चाहिए। कितने घंटे आप लोग फ़ोन उठा के दूसरों के साथ बात करते हैं और क्या बात करते हैं, ये करिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। और हम तो इस सेशन में ये कहना चाहेंगे कि स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि ये स्वामी जी की शरीर है, आश्रम और सेंटर, इट इज़ माई बॉडी। इसका देखभाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। जो जमशेदपुर वाले हैं, उन शिष्यों को, उन भक्तों को आपस में तो ये बात करना चाहिए कि देखो आश्रम का हालत ऐसा है। जब भी हम जाते हैं देखते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, सफाई नहीं है, कि कुछ ठीक से अरेंज नहीं है, कैसे हम इसको आगे और अच्छा कर सकते हैं। इन बातें होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये काम दे दिया, हम वो करके चले गए, तब वो निस्वार्थ प्रेम पूर्वक नहीं हुआ, है कि नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि ये भक्ति, ये उदात्तता व्यक्ति को स्वयं ही उत्पन्न करनी है। शायद कुछ लोगों में ये जन्म से ही होती है, जबकि अन्य लोगों को इसे विकसित करना पड़ता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सभी अलग अलग रस वस्तु निर्भर है। सभी रस जो है ना भोग करते हैं, उससे आनंद हमको मिलता है, वो वस्तु निर्भर है, जो बाहरी है। लेकिन भक्ति के लिए, विशेष करके पराभक्ति के लिए, किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भक्ति को स्वयं अपने भीतर उत्पन्न करनी होगी। और वो भक्ति क्या है? वो भक्त जिसको भगवान चाहते हैं कि इनमें ये गुण हो, उनको उत्पन्न करना। भक्ति उत्पन्न करना क्या है? भक्ति तो हम सभी लोग सोचते हैं कि हम भक्त हैं। भक्ति, पराभक्ति के लिए अपने आप में, भक्त लक्षणों में भगवान ने जो कुछ भी कहा है, वो हमने उस दिन बताया था ना, 12 चैप्टर में है, उसको करना चाहिए। फिर स्वामी जी बता रहे हैं कैसा करके ये उदात्तता हम छोटे छोटे कर्मों में कर सकते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया, हर सुबह आप अपने स्वामी जी के लिए पुष्प समर्पण कर रहे हैं। कहते हैं ना, किए थे ना कुछ दिन, आश्रम में रोज होता है। मानो पुष्प समर्पण नहीं है, प्रणाम ही हो रहा है। पुष्प समर्पण कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? क्या ये आपके स्वामी जी के लिए आवश्यक है? स्वामी जी के लिए आवश्यक है? नहीं है। वो फिर भी अपना इतना शरीर में इतना कुछ प्रॉब्लम होते हुए भी इतना दूर आए हैं, और किसको खुश करने के लिए?
आप सबको, भक्तों के लिए वो आए हैं। उनकी जो निस्वार्थता, उसी के लिए वो आए हैं। ये उदात्तता का भाव उत्पन्न करने के लिए कोई फूल इकट्ठा करता है। फूल हम लोग यहाँ पे तो आप लोग खरीदते हैं ना फूल, तो हम अभी सोच रहे थे हम लोगों को ऐसे ही फूल यहाँ पे उगाना चाहिए जो 12 महीने होते हैं, और अपने आश्रम से ही फूल को निकालना चाहिए। तुलसी और फूल यहाँ से ही होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। तो अभी राजेश और माया वहाँ से आ रहे हैं आश्रम से, तो हमने चंद्रिका को लिखा है कि ये सब फूलों की कटिंग भेजो उनके साथ, ताकि यहाँ पे हम लोग लगा दें और वो फूल हमेशा मिलते रहे। क्योंकि उस दिन स्वामी जी बोल रहे थे ना, गेंदा के जो पंखुड़ियाँ हैं छोटे छोटे, उसको उठाने में कितना समय लग जाता है, तो भी ठीक से नहीं होता। तो फिर समझना चाहिए, स्वामी जी ने वो बात कही, पता नहीं आप में से किस किस को ये पता है। उस दिन क्या था, पुष्प समर्पण जब 3-4 दिन हुए थे, उसमें गेंदा का फूल तो पूजा में लगता है, इधर हम लोग सभी यूज़ करते हैं, पर उस साउथ इंडिया में फूलों की पंखुड़ियाँ उतारते हैं तो उसी तरह करते हैं। और पंखुड़ियाँ जो है छोटी छोटी होती हैं, उसको फिर स्वामी जी के पैरों से निकालना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो स्वामी जी ने बोला कुछ और फूल मिलता नहीं है क्या यहाँ पे, पूछा था। आप में से कई लोगों ने सुना होगा। फिर किसी भी भक्त को क्या लगना चाहिए, अगले दिन अभी भी पुष्प समर्पण होने वाले हैं, क्या करना चाहिए, ऐसा फूल लाया जाए जो कि जल्दी से उठाया जा सकता है। हमें क्या लगा, यहीं पे ग्रो करना चाहिए, समझ में आया, यहीं पे ग्रो करना चाहिए। तुलसी भी नहीं है यहाँ पे, 3-4 जन को ही हम तुलसी दे पा रहे हैं, उसके बाद सिर्फ बिना तुलसी का ही फूल देना पड़ रहा है। तो ये किसका देखने का काम है, भक्त लोगों को देखना चाहिए ना। तुम्हारे नाम में ये काम असाइन कर दिया तो तुम ये वाला करो, ये बात नहीं होनी चाहिए। घर में पूजा करते समय क्या करते हो, सब कुछ ठीक है कि नहीं, फूल बेलपत्ता सब कुछ ठीक है कि नहीं, देखते हो ना। तो यहाँ पे जब सशरीर भगवान आ गए हैं तब क्यों नहीं देखते हो? कौन देखेगा? नम्रता दीदी देखेगी, माँ देखेंगी, स्वामी जी खुद बोलेंगे, तब करोगे क्या? तो उसीलिए हम बोल रहे हैं, जो भक्त हम सोचते हैं कि हमें भक्ति है, वो भक्ति पूरी तरह नहीं है, वो सचमुच की भक्ति नहीं है। ठीक है, पर उसे घबराने का कुछ नहीं है। पर हम बोलते बोलते थक भी जाते हैं, हमको लगता है ये पकड़ते क्यों नहीं, जैसे सबको पकड़ लेना चाहिए कि हमें सबको ही को सब कुछ देखना चाहिए। एटलीस्ट जो क्लोज डिवोटीज हैं, जो अभी स्वामी जी आए हैं, सब कुछ देखभाल कर रहे हैं। ये नहीं कि अन्न क्षेत्र वाले ना देखें कि तुलसी नहीं है, ये नहीं कि जो अन्न क्षेत्र में नहीं है वो ना देखे कि खाना कम पड़ गया है। सबको सब कुछ मालूम होना चाहिए। पराभक्ति के लिए, अच्छा नहीं, पुष्प समर्पण का हो रहा था, फूल इकट्ठा करते हैं। ऐसा करते हुए आपको अपने भीतर यथासंभव उदात्तता या भक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। जब हम फूल भी लाते हैं ना, मानो यहाँ से बाजार से ही ला रहे हो, दुकान में जाके वहाँ पे फूलों को चुन के कौन सा फूल स्वामी जी को शायद पसंद होगा, ऐसे एक भाव से लाओ। ये नहीं कि ले आओ फूल, कोई कुछ लेके आ गया, ऐसी नहीं। बात क्या बता रहे हैं, कुछ भी काम करने में, चाहे पूजा हो कि और कुछ भी हो, उसमें अपने मन में जो एक स्नान करने की शुद्धता, पवित्रता, एक पिघलने की भाव आती है, उसको कैसे करेंगे, ये स्वामी जी खुद बता रहे हैं। जब फूलों की सुंदरता और पवित्रता पर और उसके माध्यम से उनके सृष्टिकर्ता पर ध्यान दिया जाता है, तो निश्चित रूप से आप में भक्ति का उत्कृष्ट स्वर जागृत होगा। समझे? जब फूल लाते हैं ना, सबसे पहले एक फूल देखो कि कुछ भी देखो, तब लगना चाहिए कि अरे भगवान ने कैसा एक सुंदर बना दिया है,
कितना सुंदर है। आप तो जो आश्रम गए हैं जानते हैं कि हम बगीचा का बहुत प्रेमी हैं और खूब फूल भी लगाए हैं, पर कोई भी एक पत्ता निकले, फूल निकले, हमको सबसे पहले लगता है कि ये किसने कर दिया है। अभी हमारी जो प्रणति ब्रह्मचारिणी है वो रोज़ सुबह का एक फ़ोटो हमारे ग्रुप में डालती है, जैसे सुबह या शाम का सनसेट, और कभी कभी हम उसमें लिखते हैं कि देखो भगवान ने अपना कलर बॉक्स लेके कितना अच्छा पेंट कर दिया है। तो वो दृश्य देख के किसकी याद आनी चाहिए? जिसने सृष्टि किया है। हम लोग कितना इधर उधर जाते हैं, साइट सीइंग के लिए जाते हैं, पिलग्रिमेज में चले जाते हैं, सुंदर सुंदर दृश्य देखने के लिए चले जाते हैं, और देख के हम खुश भी होते हैं, होना भी चाहिए, कष्ट करके जाना भी चाहिए, पर उसके साथ अपने आप को जोड़ने का भाव क्या है? जो स्वामी जी बोल रहे हैं, जो स्रोत अंदर है उसके साथ जुड़ना चाहिए। सृष्टि किसने किया है? अरे बाप रे! जब हम उसी तरह, जब हम किसी एक को देखते हैं जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, तो भी सोचना चाहिए कि देखो भगवान की कितनी विचित्र रचना है। किसी को तो बहुत सुंदर बनाते हैं, उनका स्वभाव बहुत कोमल होता है, और किसी को ऐसे बनाते हैं कि हम लोग को उनके साथ बात करने का, काम करने का मन ही नहीं होता है। तो हर एक में आप क्या कर रहे हैं? भगवान के साथ अपने आप को जुड़ रहे हैं, भगवान के साथ अपने आप को जुड़ रहे हैं। तो उसके माध्यम से फूलों की सुंदरता और पवित्रता पर, और उसके माध्यम से उनकी सृष्टिकर्ता पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से आप में भक्ति का उत्कृष्ट स्वर जागृत होगा। फूल तोड़ने में आपको चयनात्मक होने के साथ साथ संवेदनशील भी होना होगा, जो आपके मन में उत्पन्न उदात्तता को बढ़ा देगा। जब फूल हम पेड़ से तोड़ते हैं ना, जैसे हमने आश्रम में बोला हुआ है, अगर एक फूल है, दो फूल है तो मत तोड़ो। उस पेड़ को बहुत दुख होगी उसके बच्चों को लेने के लिए। हो सकता है थोड़ा आगे जाके वही फूल बहुत सारे खिले होंगे, तो उस पेड़ से निकालो। फूल के भी, पेड़ को भी अपने आप को सजा के रखने का तो इच्छा है। जैसे हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे देखने को हमको अच्छा लगता है, तो एक फूल उसमें खिला है, उसी को मत लो, दूसरा जगह जाके दूसरा फूल ले लो। तो इसीलिए चयनात्मक होने के साथ साथ संवेदनशील भी होना चाहिए। ये जब गुण हम अपने में लाते हैं तब क्या होता है? ये गुण है, ये छोटा नहीं समझना। ये सिर्फ पुष्प समर्पण के फूल के लिए नहीं, हर एक चीज़ में इसको लगाना है। तो आपने अपने मन में उत्पन्न उदात्तता को बढ़ा देगा। फिर तोड़े गए फूलों को साफ किया जाता है और पंखुड़ियाँ अलग कर ली जाती है। इस काम में बहुत अधिक ध्यान और कोमलता की आवश्यकता है। जैसे हम जब पंखुड़ियाँ तोड़ते हैं ना, फूल को इस तरह नहीं पकड़ना चाहिए। आपको अगर कोई, मानिए आपको लाइन में खड़े करने के लिए भी अगर कोई ऐसे पकड़ लेता है तो आपको दर्द पहुँचेगी। तो फूलों को भी जब हम लोग फूलों को पकड़ते हैं, कितने कोमल होते हैं, उसको बहुत जोर से नहीं पकड़ना चाहिए। उसकी पंखुड़ियाँ भी बहुत धीरे धीरे कोमल भाव से अलग करनी चाहिए। और अधिक ध्यान और कोमलता की आवश्यकता है। पंखुड़ियों जो थाली में सजाई गई है, उनसे सुंदरता और पवित्रता झलकनी चाहिए। जब उसको एक किसी बर्तन में हम रखते हैं तो भी सुंदर भाव से रखना चाहिए। वे फूल गंदे, बेजान या मुरझाए हुए ना दिखें। वो फूल के पंखुड़ियाँ जो गंदे हैं, जो फट गए हैं, जिनमें लाइफ ही नहीं है लग रहा है, उनको अलग कर देना चाहिए। इतना ध्यान देना चाहिए। और आज माँ ने दिखाया कि कितनी सुंदरता से थाली में पंखुड़ियाँ सजाई गई हैं। उस दिन की बात है ना, 6 जून 1997। जिस किसी ने सजाया था बहुत सुंदर से सजा दिया था। तो हमने स्वामी जी को दिखाया कि देखिए कितना सुंदर से फूलों को सजाया है। तो स्वामी जी खुद बोल रहे हैं कि माँ ने दिखाया, जब मैंने इसे देखा तो मन में उदात्तता उत्पन्न हुई।
स्वामी जी कहने कि उनके मन में भी बहुत सब्लिमिटी हो गई उसको देख करके, जिसने किया है उसके भाव उस फूलों में था। उसी तरह फूल जिसमें रख रहे हो वो बर्तन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अब मानो टूट गया है कि डेंट हो गया है, उसको चेंज करना चाहिए। ये नहीं कि एक मिल गया तो उसमें रख दो, जैसे इस बार पाद पूजा में हुआ था। 2 जो गमले दिए गए थे पाद पूजा के, वो उसके नहीं है, वो बाद में हम लोग को कहीं और से मिला, पर 2 मिल गए थे गंदे गंदे गमले, वो दे दिया। नहीं, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, हम जानते नहीं हैं अपने आप को कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं। हम बताते हैं, जैसे बहुत से महिलाएं हैं, किचन में काम कर रहे हो, खाना बनाया है, उसके ऊपर एक ढक्कन दे रहे हो, अगर ढक्कन देखते हो कि साफ़ नहीं है, चमक नहीं रही है, अपने आप उसको साफ़ करो, करके उसको ढक दो। जो बर्तन में खाना रखा है उसके इधर उधर पानी नहीं होना चाहिए, उसको भी जब दे रहे हो किसी को खाने, वो चाहे गुरु हो कि अपने फैमिली के लोग हों, अच्छी तरह उसको साफ करके चमका के बर्तन को तभी टेबल पे रखा जाए। इससे लाभ किसकी होगी? जैसे स्वामी जी बोल रहे पूजा से लाभ किसकी होगी? स्वामी जी की तो नहीं, जो भक्त पूजा कर रहा है उसकी होगी। उसी तरह घर के काम में या ऑफिस के काम में अगर हम ध्यान से करेंगे और सुंदरता से करेंगे, लाभ किसकी होगी? हमारी होगी ना। ये सब तभी संभव है जब कोई उदात्त होना चाहता है, चाहते हैं। ये एकदम बोल्ड अक्षर में बताया, स्वामी जी ने खूब फर्मली बोला होगा, उसीलिए यहाँ पे बोल्ड में लिख दिया है। ये सब तभी संभव है जब कोई उदात्त होना चाहता है। ये अभ्यास शारीरिक हो सकता है, जैसे बर्तन धोना, पुष्प तोड़ना, मौखिक जप या गायन, और मानसिक सोच और मनन। जैसे हम ये पुष्प समर्पण के बारे में बता रहे हैं तो उस समय की बात बता रहे हैं कि सिर्फ गाना गाते रहें, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अरे उसका मीनिंग क्या है? प्रणाम कर रहे हैं अपने आप को, अपने दोष गुण सब कुछ मिला के आपके चरणों में दे रहे हैं। कोई ऐसा परफेक्ट होके तो नहीं आता है, सभी में दोष और गुण दोनों होते हैं। दोनों को मिला के आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आप मुझे जिस रास्ते में जाने से मेरी भलाई होगी, हम अपने आप को शुद्ध कर पाएंगे, शांति और आनंद अनुभव करते रहेंगे, उस रास्ते में हमें मार्गदर्शन करिए। इस भाव से गाना चाहिए, अर्थ समझ के। इनमें से कोई एक या सभी एक साथ, क्या आपको इनमें से कोई एक या सभी एक साथ, शारीरिक रूप से, मौखिक रूप से और मानसिक सोच से, मनन से, सभी एक साथ किया जा सकता है। फूल चढ़ाने में भी जितना सुंदर, सौम्य और भक्तिपूर्ण एक व्यक्ति हो सकता है, उतना ही उदात्तता का अनुभव होगा। कोमलता से फूल प्राप्त करें, धीरे से आगे बढ़ें, नम्रता पूर्वक और सुंदर ढंग से प्रणाम करें, अचानक और असभ्य रूप से नहीं। जब कोई इसे परिष्कृत और भक्ति भाव के साथ करता है तो जो देखता है उसको भी उदात्तता का स्पर्श मिलेगा। तो क्या बोल रहे हैं? जब फूल आप लेते हैं, चढ़ाते हैं, कहाँ से फूल लेते हैं? जनरली पुष्प समर्पण में हम फूल देते हैं। आप देखेंगे हम किस तरह फूल लेते हैं, बस उंगलियों से टच करके, ताकि उसको हम मुचर ना दें, उंगलियों से हाथ में देते हैं। कई लोग बहुत अच्छी तरह हाथ, दोनों हाथ करते हैं आगे। कई लोगों में इतनी अचंचलता है कि हम देने से पहले हाथ को जोड़ देते हैं, मेरा हाथ भी उसके अंदर रह जाता है, फिर मेरे को हाथ को बाहर निकालना पड़ता है। तो स्वामी जी किसी का नहीं बोले हैं, शायद वो देखते होंगे, वो भी उसको नोटिस किए होंगे, तो बोल रहे हैं कि फूल चढ़ाने में भी जितना सुंदर, सौम्य और भक्तिपूर्ण एक व्यक्ति हो सकता है, कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। हम भगवान को प्रणाम करने जा रहे हैं, मुझे फूल मिला है, माँ दे रही हैं, फूलों को लेकर के अच्छी तरह जाके प्रणाम कर लो। तो
उतना ही उदात्तता का अनुभव होगा। कोमलता से फूल प्राप्त करे, धीरे से आगे बढ़े, नम्रतापूर्वक और सुंदर ढंग से प्रणाम करे, अचानक और असभ्य रूप से नहीं। जब कोई इसे परिष्कृत और भक्ति भाव के साथ करता है तो दर्शकों को भी उदात्तता का स्पर्श मिलता है। जो देखता है उसको भी लगता है। हम देखते हैं कई, जैसे एक हमारे वहाँ पे आश्रम में आती हैं, पुणे से आती हैं, बहुत सुंदरता से वो लेती है, फूल भी लेती है और फिर ना फूलों को वो ऐसा करके, जिस तरह वो स्वामी जी के, देखो जैसे फूल लेते हो ना, हाथ दोनों हाथ से लेना चाहिए, ले जा कर के फूल हमेशा ऐसा करके डालना चाहिए। फूल को ऐसा पकड़ के ऐसे नहीं डालना चाहिए। फूल निवेदन है, अंजलिबद्ध होके ऐसा तर्पण जैसे करते हैं, ऐसा करके करना चाहिए, और वो भी बहुत धीरे धीरे। तो वो एक है स्वामी जी की डिवोटी, बड़े सुंदर से करती है वो। हमें अभी भी आई हुई हैं, अब शायद चली गई है। हम उसको बता रहे थे कि तुम जब फूल लेती हो, प्रणाम करती हो ना, मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। तो फिर स्वामी जी बोल रहे हैं, वह दिन सबसे अच्छा दिन होगा जब आप इस समृद्ध पृथ्वी को देखेंगे और इसके विभिन्न रूपों में दिव्यता का स्पर्श अनुभव करेंगे। ये लाइन जब स्वामी जी बोले होंगे तब मुझे याद नहीं है कि हमारा फीलिंग क्या हुआ था, पर जब हम इस पुस्तक में पढ़ते हैं, जब ही पढ़ते हैं, तब हमारे आंखों में आंसू आती है। इतना सुंदर है। वह दिन सबसे अच्छा दिन होगा जब आप इस समृद्ध पृथ्वी को देखेंगे और इसके विभिन्न रूपों में दिव्यता का स्पर्श अनुभव करेंगे, उस सर्वोच्च उपस्थिति का अनुभव करेंगे जिसके कारण ये पृथ्वी घूमती है, ऋतुएं बारी बारी से आती है और पौधे और पेड़ खिलते हैं। समझ में आया? वो दिन सबसे सुंदर है। हम लोग कौन से दिन को सुंदर समझते हैं? बेटे की बर्थडे पार्टी, अपना एनिवर्सरी, है ना, कि बेटी की शादी, यही सब तो सुंदर समझते हैं। और जो पूजा वूजा होती है वो सब, वो दिन सबसे सुंदर है। कब? जब हम सभी कुछ में एक दिव्यता देखेंगे। और वो दिव्यता क्या है? जिसके कारण उस सर्वोच्च उपस्थिति का अनुभव करेंगे, जिसके कारण ये पृथ्वी घूमती है। ये पृथ्वी क्या हम घुमा रहे हैं? हम जो सांस लेते हैं वो हम कर रहे हैं क्या? कोई इसका नियंत्रण कर रहा है क्या? एक दूसरे का? माँ बाप कर सकते हैं क्या बच्चों के लिए? ये पृथ्वी कैसे घूमती है? पेड़ पौधे कैसे बड़े होते हैं? फूल और फल हमको कैसे मिलता रहता है? बारिश कैसे मिलती रहती है? सूर्य का उदय और अस्त कैसे होता है? कौन कराता है? वो एक जो सर्वोच्च एक शक्ति है, चाहे उसको भगवान कहो, चाहे उसको ब्रह्म कहो, चाहे उसको आत्मा परमात्मा कहो, पर एक शक्ति है जिसके कारण ये सब है, और उसी के कारण हम ही लोग भी जीवित होकर के सब कुछ कर पा रहे हैं। उसको कैसे भूलते हैं हम लोग? उसी को भूले रहते हैं, उसी को भूले रहते हैं हम लोग। उसीलिए वो दिन सबसे अच्छा दिन होगा जब आप इस समृद्ध पृथ्वी को देखेंगे और इसके विभिन्न रूपों को रूपों में दिव्यता का स्पर्श अनुभव करेंगे, उस सर्वोच्च उपस्थिति का अनुभव करेंगे जिसके कारण ये पृथ्वी घूमती है, ऋतुएं बारी बारी से आती हैं, पेड़ पौधे फूल खिलते हैं। ये सब कितना सुंदर है। अगर आप एक व्यापक दृष्टिकोण से इसे देख सकें, मुझे लगता है कि ये उदात्तता, इसका उत्पन्न होना, इसे अनुभव करना, बार बार इससे समृद्ध होना, यही है भक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य।
तो एक बात बताइए, ये तो स्वामी जी ने लिखा हुआ पुस्तक है, आप पढ़ते हैं? पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? हम पढ़ने का ये नहीं बोल रहे हैं, अध्ययन, इसको शुरू करने से हमने बोला था अध्ययन। हमने भगवद गीता का बताया था कि एक एक श्लोक पढ़िए, एक निश्चित समय होना चाहिए। अगर आप सचमुच में ऐसा होना चाहते हैं, दिन में आप एक समय निश्चित कर लीजिए, एक घर का एक कोना निश्चित कर लीजिए, वहीं बैठ के आप पढ़ेंगे, सोफ़ा में खाते खाते नहीं। बहुत लोग जो ऑनलाइन देखते हैं वो भी हाथ में प्लेट लेके खाते खाते देखते हैं, वहाँ वो नहीं, वो तपस्या नहीं हुआ, वो साधना नहीं हुआ। अपने में एक आध्यात्मिकता लाना चाहिए कि एक जगह में बैठें, उसी एक समय में आप पढ़ेंगे, चिंतन भी करेंगे, और आपका जो व्यवहार है कि कार्यक्रम है और मनोभाव है, वो ऐसा है कि उससे काफ़ी दूर है। कैसे उसके पास जाया जाए ये सोचेंगे, और आपस में उसको आप डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके आप आगे बढ़ेंगे। ये अध्ययन यही करना चाहिए। अध्ययन का ये नहीं कि हमने स्वामी जी का ये किताब पढ़ा हुआ है, और देखो एक पढ़ने में भी कितना समय लग गया, 3 क्लास ख़त्म होने वाले हैं। सोच सोच के पढ़ना चाहिए। अध्यात्म का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व के सबसे गहरे स्तर को छूना है और इस उदात्तता को प्रकट करना है। भक्तिपूर्ण अभ्यासों का भी लक्ष्य यही इसी उदात्तता को उत्पन्न करना है। लोग आमतौर पर इस उदात्तता का स्पर्श पाने के लिए ही आश्रम में आते हैं। आश्रम में अगर आए, आपस में डिस्कस करें, और अपने घरों में तो मिलता नहीं है। कई लोग घरों को आश्रम बना चुके हैं, बनाते हैं, वो ये सब डिस्कस करते हैं आपस में। उस दिन हम किसको कह रहे थे कि तुम इतना क्यों बोलते रहते हो कि हमारे पास सत्संग नहीं है, सत्संग नहीं है। तुम हस्बैंड एंड वाइफ तो हो ना, तुम दोनों सत्संग करो। एक निश्चित समय में बैठ के एक किताब पढ़ो, अध्ययन करो। ये नहीं कि एक समय में बैठ के नहीं। हम लोग मॉर्निंग प्रेयर इवनिंग प्रेयर करते हैं। ये मॉर्निंग प्रेयर इवनिंग प्रेयर करते हो, बहुत ही अच्छा है, पर उसके ऊपर मनन करना, मनन अगर करोगे देन यू विल बी गोइंग टू अ नेक्स्ट क्लास। अगर इसको एक रूटीन से सिर्फ धूप दीप दिखाने तरह मॉर्निंग और इवनिंग प्रेयर करते रहोगे, करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, साल भर करते ही रहे, सोचा नहीं, कुछ विचार नहीं लाए, तब उसकी कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अध्ययन करना, विचार करना, उस विचार के कारण और विचार करते हुए जो कुछ भी स्वामी जी ने बताया है, उसीलिए प्रभात रश्मि किताब सबको पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हमने 3-4 इकट्ठे पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, मनन करो, और देखो हम कितने पीछे रह गए हैं। आगे बढ़े तो बहुत अच्छा लगा, उसी में एक पवित्रता की अनुभव हो सकती है। ये करना बहुत ही ज़रूरी है हर एक भक्त के लिए। ये नहीं कहना कि हम लोगों के पास समय नहीं है, समय नहीं है। अगर तुम देखोगे तो देखना कि समय अपने आप बनाना होता है। कितना समय हम वैसे ही व्यर्थ करते हैं, फ़ोन करके, गेट के पास खड़े होकर पड़ोसियों के साथ बात कर करके, बहुत करते हैं। कितना समय है? समय ही नहीं है। मेरे पास भी समय नहीं है, देखो कोई समय नहीं देता है। और ठीक है, पर हम एक बात बताना चाहते हैं, वो ये है, एक घटना जब हम खड़गपुर में थे ना, कल बताए कि स्वामी जी ने कहा कि तुम अपनी इच्छा से और एक जॉब मत करना, श्रीमद् भागवत के ऊपर रिसर्च करो। तुमने फिज़िक्स में रिसर्च किया हुआ है। तो गुरु की वाक्य हमने एकदम पालन किया, जॉब छोड़ दिए और श्रीमद् भागवत खरीदे, हिंदी, गीता प्रेस की हिंदी विथ इंग्लिश ट्रांसलेशन। शब्द समझ में नहीं आते थे तो इंग्लिश और संस्कृत का डिक्शनरी खरीद लिया, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी।
वो देख देख के पढ़ते थे, सिर में दर्द हो जाता था क्योंकि आता ही नहीं है। थोड़ा बहुत संस्कृत आता है, वो बहुत सरल सरल, जो 5, 5th, 6th, 8th इतने 3 वर्ष पढ़े थे। पर इतना एक था कि हिंदी और बंगाली दोनों व्याकरण संस्कृत जैसे ही है, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आता था, पर बहुत शब्द हमको पता नहीं होता था। पर मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था, और लगता था कि जैसे कृष्ण भगवान मेरे साथ घूम रहे हैं। हम फूल लेने जाते थे बगान से, लगता था कि वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। वो मेरे को बोल रहे हैं कि ये फूल चाहिए, वो फूल चाहिए, तो उसको भी हम डांटते थे, इसमें एक ही फूल है, इसको नहीं लेंगे, इसको क्यों लेना चाहते हो। फिर कभी घास के फूल को दिखा के वो बोल रहा है ये वाला छोटा सा पीला मुझे चाहिए। अरे वो घास फूल है, घास फूल से कोई पूजा नहीं करता है। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो हम वो भी उठा लेते हैं। तो ये ऐसा करके जो मनोभाव उस समय हमें लगा कि हमारे पास स्वामी जी ने मुझे एक ऐसा आदेश दे करके मुझे इतना आनंदित कर दिए हैं। शुरू से जब से हम ज्ञान में आए, शुरू से ही पढ़ाई किए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, पढ़ाई किए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, फिर उसके बाद नौकरी लग गई, उसमें भी पढ़ाई करते रहे। अब पूरा समय मेरे लिए है, हम जो कुछ कर सकते हैं। और वो करना क्या चाहते थे हम? पढ़ना, अध्ययन, जैसे भगवद गीता का जैसे हमने कल कहा कि लिख के पढ़िए, हम उसी तरह लिख के पढ़ते थे। जैसे एग्ज़ाम्स के लिए लिख के पढ़ते थे, उसी तरह पढ़ते थे भगवद गीता को। और हम चाहते थे कि हम नित्य युक्त रहे। हमको ये लगता था कि अरे थोड़ी देर जब पढ़ते हैं कि पूजा करते हैं तब भगवान का बहुत आनंद होता है, और बाकी समय तो दूसरा काम याद आता है। कैसे हम हमेशा युक्त रहें? तो ये सब तभी की भावनाएं हैं। तो हम पढ़ते तो बहुत अच्छा लगता था, और हम पढ़ते थे जब नूतन स्वामी जी इंस्टीट्यूट चले जाते थे, हम पढ़ते थे, उसके बाद हम खाना बनाते थे। अब हमारी जो पड़ोसी थी वो भी एक यंग लेडी थी, उनके 2 बच्चे थे। बेटी हस्बैंड चले जाते थे इंस्टीट्यूट, बेटी स्कूल जाती थी, और बच्चा एकदम ही छोटा था। तो वो एक दिन मेरे घर आ गई परिचय करके, हम लोग तो नए नए थे। तो वो बोली, वो आई तो हमने बिठाया, फिर चाय वाय दिया, जो कुछ भी दिया, देना पड़ता है ना, जो कुछ कोई घर में आए तो बात किए। तो मेरा भागवत का समय निकल गया। तो हम फिर उसके बाद तो मुझे खाना बनाना था, तो खाना बना लिए, तो भागवत का समय निकल गया। बाद में फिर हम दूसरे समय पढ़े, पर वो जो एक समय निश्चित करके पढ़ते थे ना, वो समय सुबह की बहुत अच्छा लगता था। वो दूसरा दिन भी वो आ गई, तीसरा दिन भी वो आ गई। तो हम सोचे अरे अब क्या करें, इनको तो हम ये नहीं कह सकते कि आप, और क्या बात है, दूसरों की कहानी तो अच्छा भी नहीं लगता था। फिर हम सोचे कि इनको तो हम ये नहीं कह सकते कि हम भागवत पढ़ रहे हैं उसी लिए समय नहीं आई है। फिर हमने एक प्लान किया, हम पहले खाना बनाने लगे। तो अगले दिन जब वो आई तब देखिए कि वो उनको बिठाया और चाय वाय देने लगे। पर हमारा कभी प्रेशर कुकर का विसिल जा रहा था, कभी हम बोल रहे थे रुकिए हमको थोड़ा सा कढ़ाई में सब कुछ चलाना है। तो ऐसा करके उनके साथ हम स्थिर से बैठ के बात नहीं कर पाए। तो उस दिन वो चली गई, दूसरी दिन आई तो भी देखा कि हम खाना बना रहे हैं। तीसरे दिन वो हमारे घर में घुसी नहीं, बच्चे का हाथ पकड़ के आगे जाके किसी और के घर चली गई। समझ में आया? उस दिन मुझे ये लगा, ये क्या बोल रहे हैं स्वामी जी, अगर इच्छा है तो तुम उदात्तता को प्राप्त कर सकते हो। हाँ, ये सब सभी संभव है जब कोई उदात्त होना चाहता है। जब कोई उदात्त, तब मुझे लगा ये कुछ साल पहले होने से हो सकता हम भी उसी तरह बातों में रह जाते। अब मेरे में उदात्तता की एक इच्छा हुई है। अब हम चाह रहे हैं कि किसी भी तरह मुझे युक्त होकर सब कुछ करना है। तो हमने किसी को उनको आघात भी नहीं दिया, उनसे हमारी फ्रेंडशिप भी बनी रही, सब कुछ हुआ। पर वो ऐसे बेकार के बातों में जो समय नष्ट हो जाता है उससे हम बच गए, और भागवत पढ़ना जो कर रहे थे वो भी कर पाए। तो ये हुआ। उसके आगे 5-10 मिनट ले लें। और
तो ये वाला तो ख़त्म हो गया। अभी है 12 जून 1997। इसमें स्वामी जी बोल रहे हैं, कल मैं उदात्तता के बारे में बोल रहा था, कैसे अपने उदात्त अभ्यासों द्वारा उदात्तता उत्पन्न की जाती है। आपको उदात्त बनना होगा और फिर आप अपने आसपास की हर वस्तु में उदात्तता पाएंगे। फिर बोल रहे हैं, लोग ईश्वर को खोज रहे हैं, ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं और ईश्वर का स्पर्श और उनकी सुरक्षा पाने के लिए मंदिर बनाते हैं। मंदिर में जाके पूजा देते हैं और बोलते हैं सब मेरी रक्षा करो। पूजा कक्ष बनाते हैं, अपनी पूजा कक्ष होती है घरों में, और विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। क्या ये आदर्श से वास्तविकता से बिल्कुल अलग नहीं है? सच तो ये है कि पूरी धरती ही ईश्वरीय है और दिव्य है। जैसे आकाश में जैसे जो कुछ भी नक्षत्र हैं, सितारे हैं, वो सब है, वो उसी तरह ये धरती में पूरी धरती जो है वो ईश्वरीय और दिव्य है कि नहीं? क्योंकि सर्वव्यापी है भगवान, तो पूरी धरती ही ईश्वरीय है। तो हम कुछ एक स्पेसिफिक जगह को क्यों सोचते हैं कि ये दिव्य है? मंदिर को ऐसा समझते हैं, घर की पूजा कक्ष को समझते हैं, तो हर एक चीज़ में कैसे समझेंगे? यदि धरती दिव्य है तो धरती पर जो कुछ भी विकसित हुआ है वो भी दिव्य है, जिसमें हमारा अपना शरीर भी है। अपने शरीर को भी दिव्य समझना है और उसमें दिव्य गुण लाने हैं। हमारे भीतर और हमारे आसपास पहले से उपस्थित इस दिव्यता को अनुभव करने की जगह हम ईश्वर को स्थापित करने के लिए मंदिर बनाते हैं। ईश्वर द्वारा बनाई चट्टान में ईश्वर को ना पाकर हम उसमें एक मूर्ति बनाते हैं, उसे ईश्वर के रूप में पूजते हैं। ये एक प्रारंभिक अभ्यास के रूप में ठीक है, लेकिन जल्दी ही हमें पूरी सृष्टि में दिव्यता को अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। समझ में आया? किससे हम मूर्ति बनाते हैं? एक पर्वत से पत्थर ला करके। वो पर्वत किसकी बनाई हुई है? भगवान की। पर जब वो वहाँ से पत्थर लेके कोई एक जो शिल्पी है उसको खोद वोद के एक मूर्ति बना देता है और पूजा कर देता है, तब उसको हम भगवान समझते हैं। उस पत्थर को नहीं जिसको भगवान ने बनाया था। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि ये सब कुछ ठीक है, पर वो प्रारंभिक पाठ है, क्लास 1 वाली पाठ है, प्रारंभिक पाठ है, प्रारंभिक अभ्यास है, ठीक भी है। पर पूरी सृष्टि में दिव्यता देखना और उसके अनुभव करना, इसका प्रयत्न करना चाहिए। माँ कई बार एक सुंदर श्लोक गाती हैं, लोकेश चैतन्यमयादिदेव श्रीकांत विष्णु भवदाज्ञैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थम संसार यात्राम अनुवर्तयिष्ये। ये सब आपको सबको पता है कि एक भक्त भगवान का नाम लेके बहुत सारे नामों से भगवान को बुलाते हैं। हे लोकेश, आप सभी लोगों, सब पूरे जगत के आप ईश्वर हैं, चैतन्यमय हैं, आदिदेव हैं, सभी भगवान के पहले जिनसे सभी देवताओं की उद्भव हुई है आप वही हैं। आप श्रीकांत विष्णु हैं, श्री लक्ष्मी देवी की जो पति हैं आप वही विष्णु हैं। भवद आज्ञैव प्रातः समुत्थाय, आपके आज्ञा से हम सुबह उठते हैं। जब हम सोने के लिए जाते हैं, हम बिस्तर में लेट जाते हैं, तकिया के ऊपर हमारी सिर रहती है, आंखें कब बंद होती है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। कौन उसको नियंत्रण करता है? वही शक्ति। उसी तरह आप ही के आज्ञा से हम सुबह किस समय जागेंगे वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अलार्म दे के उठ सकते हैं, पर अलार्म अगर नहीं देंगे किस समय जागेंगे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे,
वो किसकी शक्ति से हो रही है? उस भगवान की। उसको तुम भगवान कहो, शक्ति कहो, कुछ भी कहो। तो ये अगर हम समझ लें कि मेरे नियंत्रण में कुछ नहीं है, आपके नियंत्रण से ही हो रहा है, और उसीलिए हम जाग गए हैं, और आपने जगाया है एक और दिन के लिए। उस दिन में मेरी जो संसारी यात्रा है वो भी आपने निश्चय कर दिया है। हम लोग कुछ प्लान कर लेते हैं, पर देखते हैं कि जो हम प्लान किए हैं कभी कभी वो नहीं कर पाते हैं, दूसरा कुछ आ जाता है, वो करते हैं। वो भी किसकी है? उस नियंत्रणकर्ता का, उन्हीं की इच्छा से हो रही है। तो उसीलिए हमें क्या करना चाहिए? ये समझ करके कि आप ही नियंत्रण कर रहे हैं, जो कुछ भी काम सामने आए हैं उसको हम अच्छी तरह करेंगे, बहुत मन दे के करेंगे, आपको, आपकी प्रीति के लिए, आप खुश रहें वैसे ही हम करेंगे। भगवान ने कहा है भगवद गीता में भी, मुक्त संग समाचरा, बहुत अच्छी तरह काम करो, काम में एकदम आलसी मत बनना, कल करेंगे और ऐसा जैसा तैसा कर लिया, ऐसा नहीं। काम एक्सलेंट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, पर उसके साथ संग ना रखो कि मुझे ही करना चाहिए, मैं ही सबसे अच्छा कर सकती हूँ, ये ही मुझे करना चाहिए। और उसका जो हमने रिजल्ट समझा था, आउटकम समझा था, मानो हम खाना ही पका रहे हैं। जो हमने सोचा था कि हमने बहुत अच्छा बनाया है, अब खा के किसी ने अच्छा नहीं बोला, तब मन बहुत ख़राब हो जाता है। उसका मतलब, छोटा सा एग्जाम्पल बता रहे हैं, तब लगता है कि किसी ने मुझे अच्छा नहीं बोला। होता है कि नहीं? और कई बार ये भी होता है, बहुत मन से किया है, अरे इसमें इतना नमक क्यों ज़्यादा डाल दिया, तो मन एकदम डूब जाता है। उसी तरह ऑफिस में भी होता है, किसी भी प्रोफेशन में होता है, अपने आप संपर्क में होता है। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आपका दिया हुआ काम अच्छी तरह हम करेंगे, मुक्त संग्रह करके, कि जो हम करेंगे उसका जो कुछ भी उसका प्रभाव होगा, कि आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, वो होगा। हम अपने से अपना ट्राई किए हैं। एक विद्यार्थी भी अपने आप ट्राई करे, हो सकता है वो फर्स्ट नहीं हुआ, पर हो सकता है उसको कम मार्क्स मिल गया, पर अपने से तो उसने ट्राई किया है। तो प्रातः समुत्थाय संसार यात्राम अनुवर्तयिष्य, हम अपना संसार यात्रा को करेंगे, किस लिए? तव प्रियार्थम, आपकी प्रिय के लिए। जैसे ये पृथ्वी घूमती है, अभी बताया था ना, वो दिन सबसे सुंदर होगा जब हम समझेंगे जो सर्वोच्च शक्तिमान जो है, जिसके कारण ये पृथ्वी घूमती है, ऋतुएं आती हैं। मानो सूरज ने कह दिया आज हम बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, आज हम उठेंगे नहीं, तो क्या होगा? बोलता है क्या? हम लोग बोलते हैं आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। क्यों बोलते हैं? हाँ, तब क्या होगा समझ सकते हैं। अगर सूरज ने कह दिया कि आज मेरे को बहुत वो हो रही है, आलसपन हो रहा है, आज नहीं उठेंगे हम, तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है ना सर्दियों के दिनों में, तब कैसा लगता है? आपके भीतर की चेतना, जो आपके भीतर की शक्ति और उपस्थिति है, आपको सुला देती है, वही शक्ति आपको जगाती है। क्या आप देख सकते हैं कि इन विचारों से दिव्यता और उदात्तता कैसे उत्पन्न होती है? अगर हम जब सोने से उठते हैं, अगर हम इस बात को याद कर लें, अच्छा हम सोए थे, मेरा जो सोना था, हम तो सोचे कि हम रात को सो गए, अच्छी तरह कंफर्टेबल बिस्तर पे सो गए, पर किसने मेरा आँखों को बंद किया? उसी तरह उठते हुए किसने मेरे आँखों को खोल दिया? इस एक विचार से ही मन में वो एक कनेक्शन जो है उसके साथ हो जाता है। हम जागने की पहली अनैच्छिक क्रिया में ही दिव्यता पाते हैं। अनैच्छिक क्रिया है जो अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम जागना तो अपनी इच्छा से नहीं हुआ है, उस क्रिया जो अपना जो जागने की क्रिया, उसी में हम दिव्यता पा जाएंगे अगर हम सोचेंगे। वही दिव्यता हम दिन भर की अपनी सभी गतिविधियों में पाते हैं। दांत साफ करते हैं, नहाने में, खाने में, दफ्तर जाने में और वापस घर आने में,
चलने में, बोलने में, सोचने में, हर उस कार्य में जो हम करते हैं। तो जागने में हमने किया है, जागते समय मानो विचार किया है, अरे किसने मेरा आंखें को खोल दिए। उसी तरह जब सुबह उठते हैं, बिस्तर को समेटते हैं, सोचने लगे कि ये हाथ जो है इसकी कर्म शक्ति किसी का दिया हुआ है, और हमारे मन में जो एक प्लान है उसके हिसाब से कर रहे हैं, कैपेबिलिटी वो भी उन्हीं का दिया हुआ है। जब कैपेबिलिटी नहीं रहती है, कभी कभी होता है ना, जब हम वृद्ध होने लगते हैं, जो कुछ पहले कर पाते थे अब नहीं कर पा रहे हैं, तो भी सोचे कि आप ही की इच्छा से अभी हम ऐसे हो गए हैं। तो हर चीज में, हर थॉट में, हर कर्म में, हर व्यवहार में हम एक सोर्स के साथ अपने आप को जुड़ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि दांत साफ करने में, नहाने में, खाने में, दफ्तर जाने में और वापस घर आने में, चलने में, बोलने में, सोचने में, हर उस कार्य में जो हम करते हैं, ये सब कुछ एक माँ का एग्जाम्पल जब हम देते हैं उसके साथ बहुत मिलता जुलता है। एक माँ ये सब करते हुए भी बच्चे का ख्याल रखती है कि नहीं? दफ्तर जाती है पर बच्चे का ख्याल रखती है। मानो जब घर में कोई देखने वाला नहीं है, बच्चे को डे केयर में रख के गई है, जो काम करती है दफ्तर में बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट मीटिंग में है तो भी बच्चे का ख्याल रखता है। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या समझ में आ रहा है? करना तो चाहिए ना। हम नहीं करते हैं इसलिए कि हमको किसी ने सिखाया नहीं है। हम अपने माँ को बोले थे एक बार कि आपने, हमारा जन्म तो बहुत अच्छा एक फैमिली में हुआ है, आप लोगों ने बहुत अच्छा एडुकेशन दिया है, सब कुछ अच्छा किया है, पर आप सत्संग में नहीं लेके गए थे कभी। और क्यों नहीं लेके गए थे? क्योंकि वो सत्संग जानते ही नहीं थे। बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ दिए हैं, भगवान पे विश्वास दिया है, पर सत्संग में जाके ये जो सब जानना, ये क्योंकि उनके जीवन में भी नहीं था, वो नहीं दे पाए। तो इसीलिए दिव्यता, वही दिव्यता हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य में पाते हैं, जिसमें वो बोलता है भक्त, मैं आपके द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण आपके अपने परम उद्देश्य के लिए करता हूँ। आपने जो उद्देश्य मेरे लिए ठीक किया है उसके कारण कर रहे हैं हम। यानी कि हम जो सोचते हैं कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है, उस भाव को हटा करके हमें जो क्षमता उन्होंने दिया है, जो कुछ भी जीवन दिया है, हर एक का जीवन एक समान नहीं है। जिसको जो दिया है उसी को हम चला रहे हैं, क्योंकि उसमें हम आपका जो एक उद्देश्य है उसको देखते हैं। इस प्रकार पूरा जीवन संसार की व्यवस्था में समा जाता है। यह ईश्वर की विशाल कर्म यज्ञ का एक हिस्सा बन जाता है। तब हम ना अपने आप को ईश्वर का ये विशाल कर्म यज्ञ है, जिसमें प्रकृति बहुत अच्छी तरह करती है, हम भी उसी के एक भाग हैं, ये हमको समझ में आता है और हमारे मन से अहंकार चला जाता है। प्रकृति को कुछ अहंकार नहीं है। उसके जैसे आम का एक पेड़ है, बहुत सारे आम हैं, कुछ गिर गए, कुछ बंदर ने खा लिया, कुछ मनुष्य की भोग में आ गया। हो सकता है एक आम का पेड़ बहुत घने जंगल में है, उसको किसी ने नहीं खाया, उसको कुछ नहीं होता है। उसका एक ब्रांच काट दो तो भी अगले साल इतने सारे आम फला देते हैं। और हमको कोई अगर थोड़ा सा वाक्य बोल देते हैं, उसके साथ हम जीवन भर बात नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस देखना चाहिए कि प्रकृति में कैसा करके समा गए हैं, हमें भी वैसे ही करना चाहिए। आप बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, घरेलू, सामाजिक या व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत से काम करते हैं। ये सब आप इसलिए कर पाते हैं क्योंकि पृथ्वी घूमती है, ऋतुएं बदलती हैं, सूरज उगता है और डूबता है, दिल धड़कता है, फेफड़े काम करते हैं और मन सोचता है। जब आप सभी गतिविधियों, बड़ी और छोटी, को आंतरिक उपस्थिति, सार्वभौमिक शक्ति और उसकी इच्छा के साथ जोड़ देते हैं, तो किसी भी तरह के पक्षपात
और पूर्वाग्रह का अवसर ही कहाँ है। जब हम इसको जो कुछ भी हम करते हैं उसको अपनी जो आंतरिक उपस्थिति, अंतरात्मा, और जो पृथ्वी में जो परम एक शक्ति है उसके साथ जोड़ देते हैं, तब अपना क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है। इस व्यापक दृष्टि से देखने पर पूरा जीवन दिव्य और उदात्त हो जाएगा। मेरे प्यारे आत्माओं, दिव्यता बाहर से प्राप्त नहीं की जा सकती है, इसे उत्पन्न करना पड़ेगा, दिव्य बनना पड़ेगा। फिर आगे स्वामी जी श्लोक को बोलते हैं। फिर बोले, आपकी समस्या यह है। स्वामी जी ना उस समय फिर आंखें बंद करके इस श्लोक को बहुत बार बोले। फिर आगे बोले, आपकी समस्या ये है कि आप संसार यात्रा को अपना समझते हैं और ईश्वर को दूर रखते हैं। उनके विचारों के लिए केवल कुछ मिनट या 1 घंटा निर्धारित करते हैं, वो सुबह शाम। और ऐसा करने से आप ईश्वर तक पहुंचेंगे कैसे? आपके और दिव्यता के बीच में, आपके और ईश्वर के बीच इस अंतर या विभाजन को बनाना और बनाए रखना ही मूल अज्ञानता है। यही अज्ञानता है। भगवान को हमेशा अपने अंदर और हर जगह अनुभव करने की अभ्यास अभ्यास अभ्यास। सभी दिव्य हैं, दिव्यता हर जगह है, इसे उदात्त बनकर अनुभव करें। शब्द रुक जाएंगे, विचार बंद हो जाएंगे, आपको विशालता, मौन, शांति का अनुभव होने लगेगा। आंखें अपने आप बंद हो जाएंगे, दिल की धड़कन कम हो जाएगी। इतनी उदात्तता आप अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करें, अनुभव करें, अनुभव करें। स्वामी जी की आवाज़ धीमी और धीमी, गहरी और गहरी होती गई और अंततः मौन में विलीन हो गई, जिस मौन से ये जगत और सभी आकाशीय पिंड उत्पन्न हुए हैं। जब सूर्य अंततः पूर्वी बादलों को भेदने में सक्षम हुआ तो पूरी सभा सुबह की किरणों में निमग्न हो उठी और उससे भी अधिक उस भव्यता में। प्रभात रश्मि ये सुबह सुबह होती थी ना। स्वामी जी बोले उस समय तो थोड़ा थोड़ा सूरज पूरा निकला नहीं था। जैसे बोलते गए सूरज निकलने लगा और ये प्रभात रश्मि सबको छा गए। प्रभात रश्मि सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि। जय गुरु।